हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्गेस्ट सम सब एरे प्रॉब्लम के बारे में। ब्रैकेट में मैंने कडानिस थ्योरम भी लिखा है। प्रोनाउंसिएशन में कुछ और हो सकता है, इसको कुछ और बोलते होंगे आप, लेकिन मैं कडानिस थ्योरम बोलता हूँ। तो बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ये हम इस प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मदद से जब सॉल्व करते हैं तो उसमें एक थ्योरम का यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं कडानिस थ्योरम। अब ये क्या है वो हम वीडियो में आगे समझेंगे, ठीक है। तो इसको मैं जितना ज़्यादा सिंपल हो सकता है उतना ज़्यादा सिंपल रखूँगा। वैसे तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये, तो वीडियो में आगे देखते हैं। और पहले मैं वीडियो में बढ़ने से पहले आपको फ्लो बता देता हूँ कि बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, ठीक है, कि प्रॉब्लम है क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में। मतलब मैं आपका इसको नेव सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि इसको हम अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू नहीं करते तब ये कैसे होती, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती। उसके बाद मैं इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दूंगा। फिर मैं बताऊंगा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में दिक्कत क्या है, तो मैं उसका परफेक्ट सॉल्यूशन आपको दूंगा जो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। और सब टेस्ट केसेस पर आप कहीं भी इसको रन करेंगे किसी वेबसाइट पर, प्रैक्टिस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ हमेशा, ताकि आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकें खुद से। उसके बाद मैं आपको फाइनली कोड भी दिखा दूंगा। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे बोला कि कोड भी दिखाया करिए, तो फाइनली कोड भी मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो बात कर ली हमने। अब हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखने पर सब कुछ समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी सारे वीडियो को देख कर चले जाते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम हमसे कहना क्या चाहती है। तो बेसिकली आपके पास कुछ इंटीजर्स दिए होंगे एक एरे के फॉर्म में, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंटीजर आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट, जैसे आपको प्रॉब्लम के नाम से भी समझ में आ रहा है, लॉन्गेस्ट आपको सम फाइंड आउट करना है उन गिवन एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे -1 -4 4 6 8 -2, ये ले लेते हैं एक एरे, ठीक है। तो इसमें अगर आप एलिमेंट्स का एक सब एरे, एक ऐसा सब एरे आपको फाइंड आउट करना है जो आपको मैक्सिमम या लार्जेस्ट सम दे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि 4 6 और 8, अगर इन सब एरे को आप, इस सब एरे को आप ले लेंगे तो आपको मैक्सिमम सम फाइंड आउट हो जाएगा। आप किसी भी और एलिमेंट्स को अगर इस सब एरे के अंदर इंक्लूड करते हैं तब आपका वो सम जो है वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिक आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि प्रॉब्लम में करना क्या है। हमको एक एरे गिवन है इंटीजर्स का, जिसमें से हमें एक ऐसा सब एरे फाइंड आउट करना है जो हमें मैक्सिमाइज्ड सम दे, ठीक है। प्रॉब्लम क्लियर हो गई पूरी तरह से। अब हम बात करते हैं इसके नेव अप्रोच या फिर ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप इसको पिक करें और सम करते चले जाएं इससे, और दो पॉइंटर आप रखेंगे। एक वेरिएबल आप रखेंगे करंट सम, एक आप रखेंगे मैक्सिमम सम, ठीक है। तो करंट सम जो है वो हर एक एलिमेंट का सम करता चला जाएगा, और मैक्सिमम सम जो है वो अगर कहीं पर भी करंट सम मैक्सिमम से बड़ा हो जाता है तो आप मैक्सिमम सम को अपडेट कर देंगे। जैसे आप इसमें ही ले लीजिए, तो आप करंट सम को इनिशियली ज़ीरो कर देंगे और इसको भी ज़ीरो कर देंगे। आप करेंगे करंट इक्वल टू 0 -1, यानी कि -1 हो गया आपका सम। तो मैक्सिमम में आप देखेंगे क्या ये 0 से बड़ा सम हो गया, जी नहीं। आप आगे बढ़ेंगे -1 और -4 यानी कि -5। अब आप इसको -5 को देखेंगे बड़ा हो गया, जी नहीं। फिर आप आगे बढ़ेंगे -5 और 4 -1, आप देखेंगे 0 से बड़ा हो गया -1, जी नहीं। आगे बढ़ेंगे 5 5 बड़ा हो गया है, आपका 5 आंसर आ गया। तो 5 बड़ा हो गया तो आप करंट सम को 5 से अपडेट कर देंगे। अब इसमें आप एक गलती कर रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं मैंने जानबूझकर एक गलती करी थी कि अगर मेरा सम नेगेटिव हो रहा है, ज़ीरो से छोटा है या नेगेटिव सम बन रहा है, तो मैं उसको ज़ीरो ही कंसीडर कर कर चलूँ ना, ताकि मेरा ये 4 जो है वो यहाँ पर मेरा वेस्ट हो गया। एक्चुअली में मेरा सम 10 होना चाहिए था, बट मैंने -5 यहाँ पर रिड्यूस कर दिया। तो इसको मैं ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं देखूंगा कि अगर मेरा सम
-1 है यानी कि 0 से छोटा है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं भी करूँ तो मेरे सम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मैं उसको 0 ही रहने दूंगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं देखूंगा -4, अब भी ये नेगेटिव है तो मैं उसको 0 ही रहने दूंगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा 4, तो ये मेरा करंट से मतलब जो मेरा पॉजिटिव आ गया तो मैं इसको 0 से घटाकर 4 कर दूंगा। फिर मैं मैक्सिमम को चेक करूंगा, अपने मैक्सिमम को मैं देखूंगा क्या ये 0 से बड़ा है, तो हाँ, तो मैक्सिमम सम 4 हो गया। अगले को मैं इसमें ऐड करूंगा, फिर ये हो जाएगा 10। 10 को ऐड करने के बाद मैं इसमें देखूंगा मैक्सिमम जो है वो मेरा 10 4 से बड़ा है 10, जी हाँ, तो मैं 4 को कट कर 10 कर दूंगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं देखूंगा 8, यानी कि 10 और 8 18, तो फिर मैं देखूंगा ये बड़ा है तो फिर मैं इसको अपडेट कर दूंगा 18 से, फिर ये माइनस होगा तो यहाँ पर करंट हो जाएगा 16, तो मैं देखूंगा क्या 16 18 से बड़ा है, जी नहीं, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और मेरा मैक्सिमम सम जो है वो 468 यानी कि 18 फाइनल आंसर होगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ जो है वो देख सकते हैं, ये जो है वो कंफर्म वर्क करेगी अप्रोच, लेकिन ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, तो इसको हम फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम करंट और मैक्सिमम हमेशा उनको चेक करते हुए चल रहे हैं, तो हम देखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज में, बट कुछ स्टेप्स का फ़र्क पड़ रहा है। तो हम इसको ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर मेरा करंट सम नेगेटिव है तब मेरे को ये मैक्सिमम अपडेट नहीं करना है। पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर देखिए जब मैं मैक्सिमम जो मेरा करंट सम है वो नेगेटिव जा रहा है तो मैं करंट सम को ज़ीरो कर रहा हूँ, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। तो जब मैं उसको ज़ीरो कर रहा हूँ तो वो एक्चुअली में मैक्सिमम सम से कभी बड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम सम तो मेरा मैक्सिमम ज़ीरो है ना। तो इसको मैं ज़ीरो जब कर रहा हूँ तो मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ करंट सम इज़ लेस देन ज़ीरो, तो करंट इक्वल टू ज़ीरो, एल्स एल्स मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम और करंट और मैक्सिमम में जो भी मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम में स्टोर करा दो, ठीक है। तो आपने इसको ऑप्टिमाइज़ करा, बहुत बड़े फैक्टर से नहीं करा बट कुछ करा। अगर ये कंडीशन ट्रू जाएगी तो ये इस पर कभी भी नहीं आएगा। वैसे तो बिग O 1 सॉल्यूशन है, लेकिन आप एज्यूम करिए कि 10⁸ ऑपरेशंस के लिए आप बिग O 1 टाइम बचा रहे हैं, तो आपने टोटल 10⁸ टाइम बचाया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो अब ये हो गई, मैंने प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया, ब्रूट फोर्स बता दिया, ऑप्टिमाइज बता दिया। अब यहाँ पर परफेक्ट मैंने क्यों लिखा है, देखिए इस ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम में भी गलती है। वो गलती क्या है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपका जो है एरे है वो है -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब आपने करंट को ज़ीरो ले लिया, ठीक है, मैक्सिमम को ज़ीरो ले लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप आए, आपने देखा क्या करंट, इसको पहले ऐड करा तो करंट होना चाहिए -1, तो आप देखेंगे करंट क्या, वही इस कंडीशन में करंट 0 से छोटा है तो करंट को 0 कर दो और कुछ मत करो। तो आपका हमेशा करंट जो है वो 0 से छोटा रहेगा, क्योंकि ऑल नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और आपका करंट हमेशा 0 हो जाएगा और मैक्सिमम भी 0 रहेगा। तो जब आप इसको आउटपुट प्रिंट कराएंगे तो मैक्सिमम का आउटपुट जो आएगा वो 0 आएगा फाइनल। बट आपका आंसर यहाँ पर गलत है। मैक्सिमम सम यहाँ पर जो आप देख सकते हैं वो है एक्चुअली में -1, ठीक है। समझ में आया आपको क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 तो लाई ही नहीं करता ना। अगर 0 लाई करता तो आपका मैक्सिमम सम -1 से बड़ा है 0, ठीक है, -1 से बड़ा है 0, तो एक्चुअली में आपका जो आउटपुट आएगा वो गलत हो गया। अब इसको डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसका परफेक्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम देखते हैं उसमें हम क्या करेंगे। आई होप आपको प्रीवियस जो मैंने अभी तक बताया है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर नहीं हुआ तो एक बार और देखिए उसको रिपीट कर ताकि आपको और क्लियर हो सके, वरना कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जो हम करंट को 0 से इनिशियलाइज कर रहे थे, रेदर देन इनिशियलाइजिंग विद 0, व्हाट वी कैन डू इज़ करंट को हम एरे ऑफ 0 से, यानी कि पहले एलिमेंट से, अगर सारे नेगेटिव होंगे तब भी ये परफेक्ट होगा, अगर कुछ नेगेटिव होंगे तब भी परफेक्ट होगा, अगर कोई भी नेगेटिव नहीं होगा तो भी परफेक्ट होगा। मैं आपको ऊपर भी कर दिखा दूंगा एक बार। करंट को आपने इससे इनिशियलाइज कर दिया और मैक्सिमम को भी आपने इससे ही इनिशियलाइज कर दिया, करंट से, ठीक है। या एरे ऑफ 0 से भी कर सकते हैं, दो बार नहीं लिखना चाह रहा था इसलिए मैंने मैक्सिमम को करेक्ट से कर दिया। आप इसको सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, आप इसको सीधे मैक्सिमम
इक्वल टू करेंट इक्वल टू एरे ऑफ ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने दोनों वेरिएबल्स को एरे ऑफ ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक लूप चलाएंगे जो कि रन करेगा 1 से लेकर n तक, n-1 तक, क्योंकि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप रेदर देन डायरेक्ट एडिंग, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम करंट में एरे ऑफ आई को डायरेक्ट ऐड कर रहे थे जो हमें गलत आउटपुट दे रहा था। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम पहले चेक कर लेंगे कि अगर मैं करंट वेरिएबल में इस वाले एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ तो क्या मेरा जो रिज़ल्ट मुझे मिलने वाला है वो मेरा करंट जो इस समय ये जो इंडेक्स पर वैल्यू है वो उससे बड़ा मिलेगा। इसको एक एग्जांपल समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे करंट की वैल्यू इस समय क्या है, इस समय अगर हम देखें तो करंट की वैल्यू है -1। अब अगर मैं देखूंगा क्या मैं -1 में -2 ऐड कर देता हूं तो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा -3। बट एक्चुअली में क्या -3 और -2 में -2 ज़्यादा बड़ा है, तो वो चेक करेगा कि -3 और -2 में कौन बड़ा है, तो एक्चुअली में -2 बड़ा है। तो करंट में -3 रखने की जगह हम रखेंगे -2। ठीक है, -2। अब मैक्सिमम में हम वो रखेंगे करंट और एक्चुअली मैक्सिमम में जो भी बड़ा होगा, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा था मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम और करंट। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम में क्या है, -1, तो -1 और -2 में कौन बड़ा है, -1 ऑफ कोर्स। तो आगे जब हम बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो एक्चुअली में -1, क्योंकि -1 से बड़ा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर आएगा नहीं और हमारा फाइनल आंसर -1 हो जाएगा जो कि हमारा करेक्ट आउटपुट होगा। ठीक है, अब इसको हम नॉर्मल इस वाले अप्रोच पर भी कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब खाली ये नेगेटिव पर वर्क कर रहा हो और नॉर्मल पे नहीं करेगा। ठीक है, तो उस पर भी हम कर आपको दिखा देते हैं ताकि आपका डाउट ये भी क्लियर हो जाए। शुरू में काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे डाउट होते हैं लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो चले जाते हैं। ठीक है, तो इस पर हम वर्क करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। अब हम देखें कि -1 को हमने क्या करा, करंट वेरिएबल लिया उसमें -1 कर दिया और मैक्सिमम में भी -1 कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, हमने देखा कि -4 और -1 में -4 ऐड करने पर दोनों में से कौन सा बड़ा है, एक्चुअली में -1 बड़ा है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा और मैक्सिमम में -1 ही रहेगा। अब मैं आगे बढ़ूँगा, अब मैं देखूँगा 4 में और -1 और 4 यानी कि 3 में, -4 -1 यानी कि 3 हो गया ना, तो 4 में और 3 में कौन बड़ा है, एक्चुअली में 4 बड़ा है, तो मैं करंट में 4 डाल दूंगा। और मैक्सिमम में -1 है तो -1 और 4 में कौन सा बड़ा है, तो मैक्सिमम में आ जाएगा आपका 4, करंट में आपका आ जाएगा 4। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे 6 में और 6 + 4 यानी कि 10 में कौन बड़ा है, तो एक्चुअली में 10 बड़ा है, तो इसमें हम 10 कर देंगे और मैक्सिमम को भी हम इंक्रीज़ करके 10 कर देंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो 8 में और 18 में कौन बड़ा है, 18 बड़ा है, फिर इसमें भी हम 18 कर देंगे। फिर हम आगे देखेंगे -2 और 16 में कौन बड़ा है। ठीक है, -2 और 16 में कौन बड़ा है, 16, तो ऑब्वियसली 16, तो हम यहाँ पर 16 कर देंगे। फिर हम देखेंगे 18 और 16 में कौन बड़ा है, 18, तो मैक्सिमम में आपका फाइनल 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसके प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट में आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो फिर अब ठीक है, तो ये मैंने आपको सब समझा दिया पूरा लॉजिक। अब CPP सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इसका जावा सॉल्यूशन चाहिए तो बस यहाँ वेक्टर की जगह पर आप इंट अपना सिंपल एरे ले सकते हैं या फिर आप लिस्ट ले सकते हैं। मतलब वेक्टर की जगह पर आप चाहें तो जावा में वेक्टर यूज़ कर सकते हैं वैसे तो, बट यहाँ पर आप सिंपल एरे कर दें और करंट इक्वल टू नम्स ऑफ ज़ीरो ये कर सकते हैं। मैक्सिमम इक्वल टू करंट, ये तो ठीक रहेगा, मैक्सिमम को करंट मैंने बता दिया था, आप मैक्सिमम को ऊपर भी ले आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लूप चलाया एक हर एक एलिमेंट पर 1 से लेकर लास्ट तक, जो आप जावा में भी कर सकते हैं 1 से लेकर n तक लूप लगाकर। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम फंक्शन जो आप जावा में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं math.max। ठीक है, तो दोनों को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। उसके बाद आई, जो एक्चुअली में इसको अगर आप जावा में लिखेंगे तो आप लिखेंगे एरे ऑफ आई। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट आई लिख दिया मैंने। उसके बाद आप लिखेंगे करंट प्लस
एरे ऑफ आई, ठीक है। उस एलिमेंट को ऐड करने के बाद और उस एक्चुअल एलिमेंट में दोनों में से जो बड़ा है उसको हम करंट में डाल देंगे। फिर मैक्सिमम में करंट और मैक्सिमम में जो बड़ा है उसको हम मैक्सिमम में डाल देंगे और उसके बाद रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ऑफ करंट और मैक्स। हो सकता है लास्ट तक करंट मैक्सिमम नहीं बन पाया हो, बट आप इसको दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको आप रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल आप जब जावा सॉल्यूशन देंगे तो आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर कर अपने हिसाब से और उसको बना सकते हैं ऊपर दिए हुए लॉजिक को समझकर। वैसे तो मैं सॉल्यूशन देना प्रीफर नहीं करता, बट कुछ लोगों ने कहा था तो मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर देना, क्योंकि मेरा मोटिवेशन उससे बढ़ जाता है, ठीक है। इस सीरीज़ को काफ़ी लोग पता नहीं देख नहीं रहे हैं क्या, तो इसलिए इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैं डालने वाला हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो बेसिक आपको क्लियर आइडिया हो लग गया होगा कार्डानेस एल्गोरिथम का। इसको हम कार्डाने एल्गोरिथम कहते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।